सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। तो जी हाँ साथियों, पीएम मोदी के लेटेस्ट अपडेट है, चैनल के माध्यम से जानेंगे। 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारी की सैलरी में होगी भारी बढ़ोतरी। चलिए जानते हैं लेटेस्ट जानकारी को। ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी नए कर्मचारी जुड़े चैनल के माध्यम से सभी से मेरा निवेदन है, पूरी अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर, चैनल को लाइक कर, इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी जुड़े। तो चलिए जानते हैं, 8वीं वेतन केंद्रीय कर्मचारी के लिए 8वीं वेतन आयोग बड़ी राहत लेकर आ सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 8 वेतन निश्चय सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने पर विचार कर रही है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकारी कर्मचारी की सैलरी में लगभग 3 गुना तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर तय होती है बेसिक सैलरी। फिटमेंट फैक्टर का मापदंड होता है जिससे सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और पेंशन तय की जाती है। एक ऐसा गणितीय अनुपात होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी गुणा करके नई सैलरी तय होती है। ये फिटमेंट फैक्टर जीवन यापन की लागत और सरकारी वित्तीय स्थिति जैसे पहलुओं के आधार पर तय किया जाता है। कैसे होता है फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन? बात की जाए, फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन तब होता है जब रिवाइज्ड सैलरी को मौजूदा बेसिक सैलरी विभाजित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो उनकी नई बेसिक सैलरी 51,480 रुपये बन जाएगी। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारी इस नए आयोग से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। 7 निश्चय में कितना फिटमेंट फैक्टर? वर्तमान में 7 वेतन आयोग लागू जिसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावित किया गया था और इस आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसके आधार पर न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये कर दी गई थी। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई थी। और अब नए वेतन आयोग की बात की जाए तो 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा चल रही है। आज 6 वेतन आयोग में भी हुआ बड़ा बदलाव। जनवरी 6 में लागू हुए छठे वेतनमान में 1.86 फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था। इसके जरिए कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 27,750 बढ़ाकर 7,000 की गई थी, बल्कि न्यूनतम पेंशन 1,275 बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई थी। इस तरह हर नए आयोग फिटमेंट फैक्टर के जरिए सैलरी उल्लेखनीय वृद्धि की जाती है। 8वीं वेतन आयोग में क्या है होगा नया? माना जा रहा है कि 8वीं वेतन आयोग केवल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाएगा, बल्कि सैलरी स्ट्रक्चर को भत्तों में गणना में भी बदलाव हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि सरकार की ओर से अभी तो नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है? तो यदि 7 वेतन आएगा 2.57 फिटमेंट फैक्टर कहीं ज़्यादा होगा। इसका सीधा असर कर्मचारी की जेब पर पड़ेगा। न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये होने की संभावना है, यानी केवल बेसिक सैलरी में ही लगभग 3 गुना का इजाफा संभावित है। वही अन्य भत्ते और अन्य डीए में भी इसी अनुसार बढ़ेंगे। कर्मचारी को मिलेगा एरियर का लाभ। अगर 8वीं वेतन आयोग 26 से प्रभावी माना जाता है तो इसके बाद ही लागू किया जाता है। इस स्थिति में कर्मचारी को एरियर का लाभ भी मिल सकता है। ऐसे में यह आयोग न केवल मासिक सैलरी बढ़ाएगा, बल्कि पिछली अवधि के हिसाब से एक मुश्त बड़ी रकम ही कर्मचारी खाते में जा सकती है। कर्मचारी संगठनों की मांगे क्या है? और देखिए, इस प्रकार से वो सरकारी रणनीति केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नया वेतन आयोग समय रहते घोषित किया जाएगा, तय कर्मचारी के असमंजस की स्थिति समाप्त हो। सरकार इस संबंध में व्यापक समीक्षा कर रही है और डिपार्टमेंट रिपोर्ट की ओर से अगले कुछ महीनों में आयोग के गठन को लेकर घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार से जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।